अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट और कॉमन टॉपिक डिस्कस करते हैं और वो है पीसीओस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द इंट्रोडक्शन कि पीसीओस क्या है। विमेन बॉडी के ऑर्गन में, ओवरीज में जब छोटे छोटे सिस्ट बन जाते हैं, दिस इज कॉल्ड पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। अब बारी आती है इसकी साइंस एंड सिम्टम्स की कि ऐसी क्या साइंस और सिम्टम्स हैं जिससे फीमेल पेशेंट प्रेजेंट करेगी। सो नंबर वन इज इनफर्टिलिटी और मे बी इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल। पेशेंट की कंप्लेन होगी कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल हैं वो इरेगुलर हैं, उनमें बहुत ज़्यादा गैप आता है, समटाइम 2 to 3 मंथ्स का और कभी कभी 6 मंथ्स का। तो इससे बात जाती है इनफर्टिलिटी की तरफ। कभी कभी पेशेंट्स कंप्लेन ही इनफर्टिलिटी के साथ करती हैं कि हम कब से ट्राई कर रहे हैं, वी आर अनएबल टू कंसीव। सो दिस वन इज़ द मेजर एंड कॉमन सिम्टम और कंप्लेन। ओके, सो नाउ नेक्स्ट इज हिर्सुटिज्म। नेक्स्ट कंप्लेन क्या होती है कि पेशेंट के एक्सेसिव मेल पैटर्न हेयर ग्रोथ होती है। एक्सेसिव मेल पैटर्न हेयर ग्रोथ का मतलब है कि उनकी एक्सेसिव हेयर ग्रोथ होगी कहाँ पर, जहाँ पर मेल, जो कि मेल पैटर्न को शो करती है, उनके चीक्स पर, उनके चिन पर, उनको मेल पैटर्न हेयर बाल्डनेस हो सकता है। सो दिस इज कॉल्ड हिर्सुटिज्म। नंबर थ्री इज एक्ने। एक्नी क्योंकि ये एक हार्मोनल डिसऑर्डर है, इसमें एंड्रोजन लेवल बहुत ज़्यादा होते हैं, तो जिसकी वजह से पेशेंट को रिपीटेडली स्कार लिविंग एक्नी होती है, बार बार होगी और जो ठीक होती है स्कार छोड़ती है फिर उसी जगह पे दोबारा हो जाएगी। तो ये पेशेंट को कभी कभी तो बहुत ज़्यादा साइकेट्री के प्रॉब्लम में भी डाल देती है। ऑफ कोर्स गर्ल्स लव देयर स्किन। सो सो नेक्स्ट इसकी जो कंप्लेन है वो है ओबेसिटी। जितने भी पेशेंट हैं, जितनी भी पेशेंट हैं इस पीसीओएस की, वो 60 to 70% दे आर ओबीज, वो ओबीज होती हैं। और क्योंकि ओबेसिटी ही एक बोन ऑफ कंटेंशन है, सारा प्रॉब्लम स्टार्ट ही यहीं से हो रहा है, तो वो इनकी एक ये सिम्टम ओबेसिटी भी होती है। नंबर फाइव इज एकेंथोसिस नाइग्रिकेंस। इसका मतलब है कि उनके सम रीजन्स पे, जैसे कि नेक पे, आर्मपिट पे, ब्लैक थिक केराटिनाइज पैची स्किन बन जाएगी, ब्लैक कलर की स्किन की लेयर डिपॉजिट हुई भी होगी। इसको कहते हैं एकेंथोसिस नाइग्रिकेंस। तो ये थी सारी कंप्लेंट्स। इसके अलावा जो बड़ी जो हेड है वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब है कि जो कि हम खाना खाते हैं, हमारे एक हार्मोन रिलीज होता है पैनक्रियास से, जिसको हम इंसुलिन कहते हैं। तो हमारी बॉडी के जो सेल्स होते हैं वो इंसुलिन को रिस्पॉन्स करना ख़त्म कर देते हैं, जिसके रिजल्ट में क्या होता है कि शुगर ऐसे बिखरी पड़ी रहेगी और पेशेंट को सारी सिम्टम्स वैसे ही आएंगी जो कि डायबिटीज़ के पेशेंट को आती हैं। उसको फटीग होगी, थकावट होगी, बहुत ज़्यादा भूख लगेगी, क्रेविंग होगी, बार बार यूरिनेशन आना, बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी, रात को इनफैक्ट उनकी आंख खुल जाएगी प्यास से। तो ये सारी चीज़ें हैं। और अगर ऐसी सिम्टम्स अभी नहीं है और पेशेंट इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि 40 ईयर्स की एज तक वो डायबिटिक भी हो जाएगी और उनको ऐसी सिम्टम्स भी आएंगी। तो ये थी सारी सिम्टम्स, साइन एंड सिम्टम्स हमने डिस्कस किए। अब हम बात करते हैं कि इसकी डायग्नोसिस कैसी हो। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इसकी कॉज, कि इसकी कॉज क्या है। जेनेटिक प्रिडिस्पोजिशन से हट के जो इसकी मेन कॉज है ओबेसिटी है। ओबेसिटी और इंसुलिन रेजिस्टेंस से क्या होता है, हमारी बॉडी के जो हार्मोन हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ज़्यादा हो जाता है, जिसके नतीजे में ज़्यादा एंड्रोजन्स प्रोड्यूस होते हैं, ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होता है जो कि मेल हार्मोन होता है। इसी हार्मोन की वजह से एक्सेसिव फेशियल हेयर, मेल पैटर्न हेयर ग्रोथ होती है चिन पे, ईयर पे और चेस्ट पे, जो कि मेल पैटर्न को शो करती है। मेल पैटर्न हेयर बॉल्डनेस हो जाता है। तो किस वजह से हो रहा है, ये हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से हो रहा है। हार्मोन डिस्टर्ब हो गया है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ने सिक्रीट किया है एंड्रोजन लेवल को बढ़ा के टेस्टोस्टेरोन, जो कि मेल पैटर्न हार्मोन है। और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो कम हो गया है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन हमें ओव्यूलेशन के लिए चाहिए होता है, एस्ट्रोजन लेवल। तो अब ओव्यूलेशन नहीं हो रही, इसकी वजह से इनफर्टिलिटी होगी, इसकी वजह से हमारे जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो एबनॉर्मल हो गया है। तो ये सारी थी इसका मैकेनिज्म। अब मैं आपको एक छोटी सी बात ये एडिशनल बता देती हूँ कि ये इसमें ओबेसिटी कैसे रोल प्ले करती है, क्योंकि मैं आपको बताना चाह रही हूँ। ओबेसिटी ऐसा रोल प्ले करती है क्योंकि जो बॉडी में फैट सेल्स हैं उसमें ऑलरेडी एस्ट्रोजन मौजूद होता है और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को भी एस्ट्रोजन चाहिए होता है। तो वो उससे नेगेटिव फीडबैक जाता है कि हमारे पास ऑलरेडी एक्सेस एस्ट्रोजन है, हमें मजीद एस्ट्रोजन नहीं चाहिए। तो इस वजह से एस्ट्रोजन की जो सिक्रेशन होती है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन नहीं करवा पाता। तो क्योंकि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन नहीं बनेगा, क्योंकि हमने तो कह दिया कि हमारे जो फैट सेल्स हैं उसमें ऑलरेडी बहुत एस्ट्रोजन पड़ा हुआ है, हमें और एस्ट्रोजन नहीं चाहिए, तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज नहीं होगा। वो हार्मोन रिलीज नहीं होगा तो ओवुलेशन नहीं होगी और हमारे एग्स नहीं बनेंगे, एग रप्चर होकर बाहर नहीं आएगा। तो इस सिलसिले में इस सारे रिजल्ट में क्या होता है, ओवरीज में से छोटे छोटे सिस्ट बन जाते हैं, क्योंकि सेल्स बन तो रहे हैं, फॉलिकल्स मौजूद तो हैं। इस वजह से दिस द होल सिनेरियो इज कॉल्ड पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। तो अब बारी आती है इसकी डायग्नोसिस की। सबसे पहले तो फिजिकल एग्जामिनेशन और ये बिल्कुल सिम्टम्स सामने नजर आ रही होती हैं। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड में
जो ओवरीज हैं उनका जो मैस है, जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा नज़र आता है, ओवरीज पे छोटे छोटे सिस्ट नज़र आ जाते हैं जो कि पल्स के पैटर्न में होते हैं। ये थी इसकी डायग्नोसिस। इसके अलावा हार्मोनल लेवल भी करवाया जाता है, उसमें नज़र आ जाता है कि एंड्रोजन लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा हुआ है, ज़्यादा हाई हुआ है, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन ज़्यादा है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो कम है। सो ये थी इसकी डायग्नोसिस। अब बात करते हैं इसकी ट्रीटमेंट की। सो ऑफ कोर्स फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ओबेसिटी को हमने कंट्रोल करना है, क्योंकि सारी प्रॉब्लम बोन ऑफ कंटेंशन ओबेसिटी ही है। तो ओबेसिटी के लिए डाइटरी प्लान होगा, बीएमआई जो होगा उसको रेगुलर अपने वेट और हाइट के हिसाब से मेंटेन करना होगा, डेली रूटीन एक्सरसाइज करनी होगी। इसके अलावा इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए मेटफॉर्मिन और ग्लूकोफेज वुड बी द बेस्ट कॉम्बिनेशन। दोनों में से मेटफॉर्मिन अकॉर्डिंग टू योर डॉक्टर्स एडवाइस, जो आपका डॉक्टर आपको सजेस्ट करे, बट इसकी मेडिकेशन वही होती हैं जो कि शुगर के पेशेंट के लिए होती हैं, डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए, क्योंकि फिनोमिना वही चला आ रहा है, तो इसलिए मेडिकेशन भी वही होगी जो कि शुगर के पेशेंट के लिए होती है, मेटफॉर्मिन या ग्लूकोफेज। इससे आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस कंट्रोल हो जाएगी। ओके, अब नेक्स्ट अगर हमने सिम्टम्स को कंट्रोल करना है, ये सारे हार्मोनल लेवल को कंट्रोल करने के लिए क्या होगा, जिससे ये सिम्टम्स कंट्रोल होंगी, हिर्सुटिज्म कंट्रोल होगा, हेयर पैटर्न कंट्रोल होगा, ये जो एबनॉर्मल एक्सेसिव हेयर ग्रोथ हो रही है, यानी कि क्योंकि ये लुटेनाइजिंग हार्मोन ज़्यादा है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कम है, तो इसको ट्रीट करने के लिए हम क्या करेंगे, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो कि ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन को कम कर देंगी। ऑफ कोर्स जब वो कम होगा एंड्रोजन कम सिक्रीट होंगे और हमारे ये जो है ये मेल एक्सप्रेशन जो होंगे वो भी कंट्रोल में आ जाएंगे। और अगर एक फीमेल जो है वो उनको पीसीओज है और वो इनफर्टिलिटी की कंप्लेन से आती हैं और फर्टिलिटी करवाना चाह रही हैं, तो उनके लिए ट्रीटमेंट प्लान जो है वो डिफरेंट होता है, क्लोमिफिन वगैरह, बट एवरीथिंग शुड बी डन विद योर डॉक्टर्स एडवाइस। दिस इज जस्ट एजुकेशनल पर्पस वीडियो। सो अब हम डिस्कस करते हैं कि जो वीडियो का जो एक्सट्रैक्ट है कि ओबेसिटी आपने कंट्रोल करनी है, आपने अपना एग्जैक्ट बीएमआई मैनेज करना है और अपनी डाइटरी मॉडिफिकेशन करनी है ताकि पीसीओज को रिवर्स किया जा सके। मैंने बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स देखे हैं जिन्होंने डाइटरी मॉडिफिकेशन और अपना लाइफस्टाइल मॉडिफाई करके अपनी डिजीज़ को रिवर्स किया है। सो यू कैन ऑल्सो डू इट। सो थैंक यू एवरीवन, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।